राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का वीडियो भी है बहुत ही खास बाकी वीडियोस की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सनातन धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि बहुत खास मानी जाती हैं। अमावस्या तिथि के स्वामी पितर देवता माने गए हैं, इसीलिए अमावस्या पर पितर देवता के लिए धूप ध्यान तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ संपूर्ण जानकारी पितरों को प्रसन्न करने की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की। तो यदि अमावस्या में अगर हम पितरों का तर्पण ध्यान और उनकी पूजा करते हैं तो उनके वंशज पर वो कभी संकट नहीं आने देते और मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर जीवन खुशहाल बनाते हैं। अभी पौष माह चल रहा है, आइए जानते हैं पौष माह अमावस्या 2024 की डेट, मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो पौष अमावस्या 11 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन है। पौष माह को छोटा श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष और अमावस्या दोनों पितरों को समर्पित हैं। ऐसे में पौष अमावस्या पर किए गए कार्य व्यक्ति को सुखी और समृद्ध जीवन देते हैं और कुंडली के अशुभ दोषों के प्रभाव से भी मुक्ति दिलाते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पौष अमावस्या का शुभ मुहूर्त। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या तिथि 10 जनवरी 2024 को रात 8:10 पर आरंभ होगी और 11 जनवरी 2024 को शाम 5:26 पर पौष माह के अमावस्या तिथि का समापन होगा। स्नान दान करने का मुहूर्त है सुबह 5:57 से सुबह 6:21 तक और अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:08 से दोपहर 12:50 तक और गोधूली मुहूर्त है शाम को 5:40 से शाम के 6:07 तक। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि पौष अमावस्या क्यों इतनी खास है। तो शास्त्रों में पौष का महीना सूर्य और पितरों की पूजा के लिए खास माना गया है। यही वजह है कि पौष अमावस्या पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के किया गया पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस तिथि को पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए शुभ माना गया है। तो इसीलिए पौष महीना बहुत ही खास है और सबसे बड़ी खास बात है उसकी पौष अमावस्या में। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पौष अमावस्या के दिन पितरों को कैसे प्रसन्न करते हैं। तो पौष अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा करें और गीता का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्यदेव तांबे के पात्र में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें। अब पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें, तर्पण करें। शाम को पीपल के वृक्ष में दीपक जरूर लगाएं और अपने पितरों से किए गए कार्य के लिए, गलतियों के लिए माफ़ी मांगें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और इस तरह आप पितृदेव को प्रसन्न कर सकते हैं अमावस्या के दिन। तो ये तो थी पौष अमावस्या की पूजा विधि, महत्व की संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर अमावस्या क्या है। तो चलिए जानते हैं अमावस्या का रहस्य। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्यों में भी दानवी प्रवृत्ति का असर ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए व्यक्ति के उन दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है ताकि उनसे दानवी प्रवृत्ति, अध्यात्म और धर्म से जुड़कर कम होती जाए। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकल एटम
और 75% ईथरिक एटम होता है। इसी प्रकार पितृ शरीर के निर्माण में 25% ईथरिक एटम और 75% एस्ट्रल एटम होता है। तो अगर ईथरिक एटम सघन हो जाएं, तो प्रेतों का छाया चित्र लिया जा सकता है, और इसी प्रकार यदि एस्ट्रल एटम सघन हो जाएं, तो पितरों को भी छाया चित्र लिया जा सकता है। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देते। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो लड़कियां मन से बहुत भावुक होती हैं। इस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। धर्म ग्रंथ में चंद्रमा की 16वीं कला को अमा कहा गया है। चंद्रमंडल की अमा नाम की महाकला है, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाओं की शक्ति शामिल है। शास्त्रों में अमा के अनेक नाम आए हैं, जैसे अमावस्या, सूर्य चंद्र संगम, पंचदशी, अमावासी, अमावासी या अमामासी। अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता, अर्थात जिसका क्षय और उदय नहीं होता, उसे अमावस्या कहा गया है। तब इसे कुहू अमावस्या भी कहा जा सकता है। अमावस्या माह में एक बार ही आती है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि का स्वामी पितृदेव को माना जाता है। अमावस्या सूर्य और चंद्र के मिलन का काल है। इस दिन दोनों ही एक ही राशि में रहते हैं। अब मैं आपको कुछ मुख्य अमावस्या के नाम बताने वाली हूँ, जिससे आप पूजा पाठ कर कर सिद्धियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिनमें से पहली है भौमवती अमावस्या, दूसरी है मौनी अमावस्या, तीसरी है शनि अमावस्या, चौथी है हरियाली अमावस्या, पांचवी है दिवाली अमावस्या, छठी है सोमवती अमावस्या और सबसे आखिर में है सर्वपित्र अमावस्या। तो ये था अमावस्या का रहस्य। अब मैं आपको इसकी कुछ सावधानियां भी बताने वाली हूँ। तो इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप पिंडदान या पितृदेव को तर्पण या उनसे जुड़ा कुछ धर्म कार्य कर रहे हैं, तो इस दिन आपको शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये जानकर लोग तो ये कहते हैं कि 14 अमावस्या और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना आपको पितृदेव की नाराजगी से जीवन पर्यंत तक आपको दुख भोगने पड़ सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अमावस्या के रहस्य के बारे में और पौष अमावस्या के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, दान पिंड और स्नान दान का शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे अवॉइड करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं और वर्तमानिक धर्म से हम आप सबको जोड़ सकें और सनातन धर्म की विजय कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि हम देश के नागरिकों को सनातनी बना सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।